नमस्कार प्रियनो जो तुम्हारा स्वागत है भाई एक और फिजिक रिव्यू में। तो ये हमें बनाते रहना पड़ेगा क्योंकि ऐसा ना हो किसी दिन तुम्हें लगा अंकित भाई हफ्तों हफ्तों में बदल गए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो अगेन ये हमारा शुरू होता है फ्रंट पोज से, जो कि है फ्रंट रिलैक्स। इसमें तुम देख रहे होगे धीरे धीरे हमारे क्वाड्स में सेपरेशन था थोड़ा अच्छे से विजिबल होने लगा है एंड हमारी पोजिंग भी स्लाइटली धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है। अभी इसमें तुम देख रहे होगे पीछे गड्ढा हमारे ग्लूट्स पे काफ़ी प्रोमिनेंटली या फिर काफ़ी अच्छा दिखने लगा है। एंड ये पोज पहले हमारा वीक होता था बट अभी इतना ज़्यादा वीक नहीं है, बहुत स्ट्रांग नहीं है बट थोड़ा सा कम वीक है। एक चीज़ और हम मेंशन करना चाहेंगे, इस वीडियो में हम थोड़े से फ्लैट हैं बिकॉज 2 से 3 दिन हो गए हमें लो डाइट फॉलो करते हुए, और आज हमारा लोएस्ट वेट भी आया था, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। ये है हमारा बैक रिलैक्स्ड। इसमें भी तुम देख रहे होगे नीचे थोड़ी सी डिटेलिंग दिखने लगी है, हैमस्ट्रिंग हुआ या फिर जो ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग के बीच की जो डेफिनेशन होती है वो दिखने लगी है बेसिकली। एंड ये नॉर्मल लाइटिंग में, कोई अच्छी लाइटिंग वगैरह नहीं है, सामने से भट्ट लाइट आती है तो उसमें तुम अंदाजा लगा सकते हो। ये भी पोज हमारा काफ़ी अच्छा है, ये पहले से दूसरे साइड से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, जो कि है अदर साइड साइड रिलैक्स तुम कह सकते हो, बेसिकली क्वार्टर टर्न। अब इसके बाद ये जो आता है सबसे पहला पोज है फ्रंट डबल बाइसेप। इसमें ठीक पोज है, अभी हम धीरे धीरे इसमें इंप्रूव कर रहे हैं, हमारी बैक और ज़्यादा थोड़ी सी बेटर खुलने लगी है, हम लेट्स का थोड़ा सा ज़्यादा बेटर एंगेजमेंट करते हैं एंड बाइसेप पीक भी काफ़ी अच्छे से दिखती है। अगेन ये याद रहे ये तुम्हारा फ्रंट डबल बाइसेप यानी बाइसेप्स का पोज है, तो यानी हाँ तुम्हारी बाइसेप्स कहीं ना कहीं तुम्हारे शोल्डर के ज़्यादा बड़ी दिखनी चाहिए। ये इसका क्लासिक वर्जन है, ये इसमें हमें लगता है कि हमने टांगे ठीक है लूज करी थी पहले बट अभी ठीक है। अगेन जो सबसे गंदी चीज़ है इस वीडियो की वो ये है कि हम फ्लैट दिख रहे हैं 3 दिन डेफिसिट के बाद के। ठीक है, फिर आते हैं, ये है हमारा फ्रंट जो था, इसके बाद फ्रंट डबल बाइसेप हमने क्लासिक वाला करा था। ये है हमारा फ्रंट लैट स्प्रेड। ये हमारा स्ट्रांग पोज है, हम मानते हैं, क्योंकि इसमें हम और ज़्यादा वाइड दिखते हैं, लैट्स हमारे और ज़्यादा स्ट्रांग दिखते हैं, वो सारी चीज़ें। और इसके बाद है ये साइड चेस्ट, ये हमारा इम्प्रूव हो रहा है, मतलब ये इम्प्रूव एजन कि ये वीक नहीं था, कभी हमारा वीक नहीं रहा है, बट पहले के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हुआ है। तुम चेस्ट की फुलनेस देख रहे होगे कि अब और ज़्यादा वो फुलर दिखता है। इसमें हमें क्या काम करना है वो है चेस्ट को अप रखना। अभी तुम देख रहे हो कि हल्का सा आगे टिल्टेड हो गया था, इस पर हमें थोड़ा सा काम करना है। एंड ये ट्रांजिशन भी हम सीख रहे हैं क्योंकि कोच ने कहा है कि तुम्हें नहीं हाँ ये करना ही है स्टेज पे, तो उसको भी प्रैक्टिस करते रहो। ये है साइड ट्राइसेप, ये है तुम्हारा बॉडी बिल्डिंग वाला। अब इसमें ग्लूट्स हमारे एक्टिवेट रहते हैं एंड ये इसमें क्लासिक में ट्रांजिशन। तो इसमें थोड़ा सा हमें काम करना है क्योंकि इसमें हम थोड़ा सा दूसरी जो पीछे की लेग्स हैं उसमें थोड़ा सा हम डिटेल लूज कर देते हैं, बाकी एवरीथिंग ऑन पॉइंट। अब आते हैं वो बाप पोज जो काफ़ी हद तक काफ़ी सारी चीज़ें डिफाइन करता है कि तुमने कितनी मेहनत करी है इस प्रेप में, जो कि है बैक डबल बाइसेप। इसमें हमें सबसे ज़्यादा काम करना है, चाहे क्लासिक हो चाहे बॉडी बिल्डिंग हो। एंड इसमें कहाँ हम गलती कर रहे हैं जो हम मानते हैं वो है लैट्स का एंगेजमेंट, यहाँ एकदम परफेक्ट था। अभी भी हम देखते हैं कि हल्का सा अब थोड़ा सा सही दिख रहा है, बट कहीं ना कहीं हम उसके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से सिमेट्रिकलिटी लूज कर जाते हैं, अदरवाइज पोज काफ़ी सही है हमारा ये। एंड इसके बाद है ये बैक लेट स्प्रेड। अगेन इसमें तुम देख रहे हो कि ग्लूट्स हमारे टाइट हैं, मतलब कि वो ऐसा नहीं लगेगा कि हमने प्रेप नहीं किया है, बट एकदम पील्ड नहीं है, जो स्किन की थिकनेस है वो अभी थोड़ी सी ज़्यादा है जितनी उसे होनी चाहिए। ये है हमारा बॉडी बिल्डिंग का एब्डोमिनल एंड थाई, जो कि काफ़ी हद तक क्लासिक के जैसे ही होने वाला है। एंड जहाँ हम वैक्यूम खींचेंगे वो हमारा हो जाएगा क्लासिक वाला। दोनों में सिर्फ इतना ही अंतर है, दोनों में पैर वही रखने वाले हैं, बट एक में हम वैक्यूम खींचेंगे, एक में हम नॉर्मल रखने वाले हैं। तो ये तो थे हमारे मस्कुलरिटी राउंड तुम कह। और मोस्ट मस्कुलर की बात करें तो ये क्लैप मोस्ट मस्कुलर है, ये काफ़ी डिसेंट है, काफ़ी हम कंट्रोल कर पाते हैं। एंड लास्ट का ये नॉर्मल मोस्ट मस्कुलर। तो इस तरीके से हमारी ये पूरी पोजिंग क्लिप मान सकते हो या फिर एक हमारा खुद पे ही फिजिक रिव्यू तुम कंसिडर कर सकते हो, जो कि ठीक ठाक है, अभी इतना बुरा नहीं है, बट हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हमें काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस और करनी रह गई है। एंड स्पेशली मेन जो पार्ट है वो कंडीशनिंग वाला ही पार्ट है, जो कि टाइम लगती है, टाइम मांगता है, उसके बिना उसमें कुछ नहीं हो सकता। अब आते हैं सवाल जवाब पे, जो कि एक कल ही हमारी वीडियो पे सवाल आया था कि प्लीज़ एक्सप्लेन प्रोग्रामिंग ऑफ सेशन लाइक व्हेन टू लिफ्ट हैवी, व्हेन टू बैक ऑफ फॉर डे, और ये सारी चीज़ें। तो अगेन तुम प्रोग्रामिंग कैसे करते हो वर्कआउट की वो काफ़ी ज़्यादा इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, बट जो एक कॉमन फैक्टर रहने वाले हैं या फिर जो थंब रूल है किसी भी प्रोग्रामिंग को प्लान करने का, उसमें ये होता है कि अगर तुम एज अ बिगनर किसी के लिए प्लान कर रहे हो, सबसे पहला गोल क्या होना चाहिए कि तुम्हारी स्ट्रेंथ ऊपर जाए,
एंड यही एक तरीके से जो प्रोग्रेसिव ओवरलोड हम मानते हैं कि यही मेन गोल है, यही तुम्हारा मसल बिल्ड करेगा। क्योंकि इन दी एंड तुम कोई भी रूटीन फॉलो कर रहे हो, अगर तुम प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं कर रहे हो कोई फ़ायदा नहीं है उसका, ठीक है। एनी हाउ पहली प्रायोरिटी तुम्हारी ये होनी चाहिए कि जो भी तुम प्लान कर रहे हो वर्कआउट, या फिर कितने दिन का प्लान कर रहे हो वर्कआउट, कितने सेट्स उसमें ऐड कर रहे हो वर्कआउट में, कितने रेप्स ऐड कर रहे हो पर्टिकुलर सेट में, वो भी डिफाइन करता है कि तुम कितनी जल्दी एक तरीके से उसको रिकवर करते हो सेशन से। ये आगे आएंगे इस पे। बट एनी हाउ क्या तुम उतने सेट पे या उतने सेट करने के बाद तुम प्रोग्रेस कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। करने को तो तुम एक एक्सरसाइज का 20 सेट भी कर सकते हो, लेकिन क्या वो ज़रूरी है? या फिर तुम दिन भर में 7-8 एक्सरसाइज कर लो, क्या तुम हर किसी में प्रोग्रेस कर रहे हो वीकली? वो एक सवाल है। एंड हर 7-8 एक्सरसाइज में 3-3 सेट करने पे तुम क्या हर बार तुम प्रोग्रेस कर रहे हो, या फिर एक तरीके से क्या तुम्हें इतना इतना प्रोग्रेसिव ओवरलोड हो पा रहा है कि जो तुम्हारी मसल बिल्डिंग के लिए रिक्वायरमेंट है। फिर उसके बाद इतनी वॉल्यूम ऐड करने के बाद क्या तुम अगले सेशन के लिए रिकवर्ड फील कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। हम अब बहुत कम होता है कि हम किसी को रिकमेंड करते हैं कि तुम्हें 2 से ज़्यादा वर्किंग सेट करने चाहिए किसी भी एक्सरसाइज के लिए, फॉर ऑब्वियस रीज़न, क्योंकि इन द एंड तुम्हारी मसल बिल्ड वहाँ होती है जब तुम्हारी मसल पे लोड पड़ता है प्रॉपर एग्जीक्यूशन के साथ एंड सर्टेन रेप्स के साथ, ठीक है, जिसमें तुम प्रोग्रेस करते हो। उससे पहले तुम कितने भी सेट लगा रहे हो उससे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता जितना ज़्यादा तुम्हारा एक्चुअल में मेन वर्किंग सेट या फिर एक तरीके से जिसमें तुम प्रोग्रेस करते हो उससे पड़ने वाला है। अब उससे पहले चाहे तुम क्या कहते हैं 50 सेट कर लो, उसके बाद 50 सेट कर लो, नहीं फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। इतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा एटलीस्ट जो तुम सोच रहे हो कि हाँ अगर हमें 3-4 सेट पहले करने हो, वो भी ऐसे सेट करने हो जिसमें हम पूरा एकदम पूरा दम लगा दे रहे हैं, तो नहीं। तुम्हें 1 या 2 ऐसे सेट अपने सेलेक्ट करने होंगे जहाँ तुम एक्चुअल में पुश कर रहे हो एंड उसमें बेटर हो रहे हो। अब बेटर ऐसा भी हम यही कहेंगे कि ऐसा ना हो तुम 50 सेट कर रहे हो या फिर 10 सेट कर रहे हो किसी एक एक्सरसाइज के ही, एंड उसमें तुम बेटर भी हो रहे हो बट वो कार्डियो फॉर्म में हो रहा है, तुम स्ट्रांग बहुत स्लोली हो रहे हो उसमें। एनी हाउ तुम्हें हर हफ्ते या एटलीस्ट 1 से 2 सेशन में खुद की प्रोग्रेस ट्रैक करनी ही होगी। तो उसके लिए रिकमेंडेशन भी हमारी यही होती है कि तुम अपना प्लान इस तरीके से करो, चाहे ट्रेनिंग हो चाहे तुम्हारा रेस्ट डेज हो, कि तुम उस सेशन के लिए अगले सेशन के लिए रिकवर हो, उससे पहले तुम्हारे पास इनफ इतना रेस्ट मिले, प्लस पहले सेशन और दूसरे सेशन की तुम किस तरीके से वॉल्यूम डिसाइड करते हो कि उसमें कितना तुम्हें ट्रेन करना है, जहां तुम प्रोग्रेस भी कर रहे हो एंड तुम्हें रिकवरी भी हो रही है अगले सेशन के लिए। तो ये चीज़ होती है। अब इसके बाद आती है स्प्लिट, वो तुम कोई भी कर सकते हो, कोई भी एक ऐसी स्प्लिट नहीं है जो तुम्हें बेस्ट रिजल्ट देगी, तुम्हें अपने ऊपर ही डिसाइड करना होगा कि हाँ हम ये अच्छे से फ़ायदा करेगी एंड इन दी एंड अगर तुम प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर रहे हो तो स्प्लिट कोई सी भी हो वो काम करेगी एंड उसके सिवाय कोई और मेन चीज़ नहीं है। एंड 2 फैक्टर जो हम तुम्हें अभी काफ़ी पॉइंट आउट किए हैं, अभी बार बार हमने रिपीट किए हैं, एक तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड, दूसरा रिकवरी। तुम्हें ये 2 चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अपने वर्कआउट को प्लान करते हुए रखनी है कि ऐसा ना हो कि तुम हफ्ते में 1 ही दिन या 2 दिन ट्रेन कर रहे हो जहाँ तुम एक तरीके से उस मसल को इतना चीर फाड़ मचा ही नहीं पा रहे हो कि वो ग्रो करे, एंड उसको तुम ऐसा भी ना करो कि हर दूसरे दिन या हर दिन तुम ट्रेन कर रहे हो कि वो रिकवर ही ना करे। तो वो स्प्लिट कोई भी तुम रख सकते हो जो तुम्हें सबसे अच्छी लगे एंड यही होगी आज की हमारी इस पर ज्ञान पिलाई। अगेन हम जानते हैं तुम कोई एक ब्लैक एंड वाइट में जवाब चाह रहे थे कि अच्छा अंकित भाई बस ये बता दो, ये हम फॉलो कर लें एंड उससे हमें रिजल्ट मिल जाए। ऐसा नहीं है भाई, क्योंकि ऐसी कोई स्प्लिट ही नहीं है या फिर ऐसा कोई प्रोग्राम ही नहीं है। प्रोग्रामिंग होती है जो कि तुम अपने अकॉर्डिंग करते हो, जो तुम्हारे ऊपर काम करे, तुम्हारे रूटीन, तुम्हारी रिकवरी, तुम्हारी डाइट और तुम्हारी ट्रेनिंग, तुम्हारा गोल, सबको मिला के, तो वो चीज़ है। तो यहीं तक रखते हैं पंचायत भाई, बाकी तुम्हें और कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट कर देना, तो उसको हम ऐसी चर्चा में वर्कआउट के दौरान कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है भाई, बाय बाय। ठीक है, बाय बाय कर दो। बाय बाय। ठीक है।